अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। ये 5th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम इसकी इंट्रोडक्शन सबसे पहले करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें हम हर चैप्टर जो है चैप्टर वाइज ये सब अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो इंशाल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें आपके लिए ये पैदा होगा कि सारे सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर से लेके तर इंशाल्लाह 8th सेमेस्टर तक जितनी भी लेक्चर्स है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो इस फर्स्ट नंबर यूनिट में जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 5th सेमेस्टर में है, उसमें है फर्स्ट नंबर यूनिट इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस सारे चैप्टर में हम मतलब ये पढ़ेंगे है कि किसी तरीके से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मेंटेन करें, उसकी जो हेल्थ है उसको किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव हमारे बाय द एंड ऑफ सेशन लर्नर विल बी एबल टू इंटीग्रेट द रूल ऑफ कम्युनिटी नर्स एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। इसी तरीके से हम उसकी जो मतलब कम्युनिटी है, कम्युनिटी में नर्स के रूल और इसी तरीके से उसमें उसको मतलब एजुकेशन वगैरह ये सब हम देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ये है कि एन ओवरव्यू ऑफ द वुमेन हेल्थ एंड इट इज़ रिलेशनशिप विद पॉवर्टी एसेस एंड क्वालिटी ऑफ केयर। तो हम फिर ये भी ओवरव्यू लेंगे कि जो वुमेन है उसकी हेल्थ जो है किस तरीके से पॉवर्टी के साथ या एसेसिबिलिटी या एक्सेस के साथ, मतलब एक चीज़ आपको अवेलेबल आपके आप तक रसाई जो है ये कैसे है और आप वुमेन पे उसके इफेक्ट कैसे है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ केयर हम चेक करेंगे। तो ये सब इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जो WHO ने स्टडी की थी मतलब हेल्थ के बारे में जो डिफिनेशन की स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इम्पेयरमिटी। मतलब ये है कि अगर एक पर्सन कहते हैं कि हम हेल्थी है, तो उसके लिए वो उसकी कंप्लीट क्या हो, उसकी मतलब फिजिकल क्या हो, ठीक हो, उसकी मेंटल भी ठीक हो, उसकी सोशल जो रिलेशनशिप है सोसाइटी में वो भी ठीक होंगे, ठीक है। एंड नॉर्मली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एम्पेयरमिटी। तो इसी तरीके से ये नहीं है कि सिर्फ डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है, नहीं। ये फैक्टर अगर भी ठीक नहीं हो तो फिर ये हेल्दी नहीं है। तो इन ऑल मैटर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टू इट इज फंक्शन एंड प्रोसेस। तो इसी तरीके से जो है वो सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसकी जो फंक्शन है वो हम क्या करेंगे, उसकी अगर हेल्थ ठीक हो तो फिर वो हेल्थी कंसिडर करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेल्थ की जो डिफिनीशन था वो हमने की कि एक पर्सन साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली और सोशली वो एक्टिव हो तो वो क्या है, वो हेल्दी है। अगर इसमें एक फैक्टर की भी मसला हो तो फिर ये अनहेल्दी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एड्रेस द ह्यूमन सिक्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। और ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात करते हैं तो ये मोस्टली क्या चीज़ को आपको क्या करते हैं, बयान करते हैं। तो हेल्थ जो ह्यूमन सिक्योरिटी एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है ना, वो आपको क्या करती है, बयान करती है। फंक्शन एंड सिस्टम एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ एंड एम्प्लाई दैट पीपल आर एबल टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल। तो फिर हम तो फिर हम ये भी देखेंगे कि उसकी जो सिस्टम की मतलब जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो फंक्शन एंड सिस्टम जितने भी लाइफ के स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस आ गए ना पीपल पे जो, तो हम ये करेंगे कि उसमें जो लाइफ टाइम के उस पे स्टेजेस आते थे, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या थी, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल सेटिस्फाइंग एंड सेक्स लाइफ एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड द फ्रीडम टू डिसाइड। तो देखें, ये जो अगर एक इवेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है ना, एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये इसका ख्याल रख सकते हैं। और अगर एक दो मतलब मेल और फीमेल है, उसकी जो एक दोनों के दरमियान उसकी जो रिलेशनशिप है, ठीक है, मैं अभी भी के वो ठीक ना हो, या उसकी जो सेक्स की जो पैटर्न हो वो ठीक ना हो, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड फ्रीडम ऑफ डिसाइड। और ये तब वो उसका ख्याल रखेंगे अगर वो इसमें इतना खसूसियत है, उसमें इतना एबिलिटी कैपेबिलिटी है कि वो क्या करे, उसको आज़ादी है कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ख्याल रखे। और ये भी उसको इजाज़त है वो उस फीमेल को या उस वुमेन को, ताकि वो जब चाहे विन एंड हाउ ऑफ्टन टू डू सो, मतलब वो कब चाहते हैं कि वो मतलब और अपना बच्चा वगैरह पे ये पैदा करे या ना करे, ठीक है। तो ये उस क्या करते हैं, वो कंसिडर करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा क्या है कि ये हमें सेक्सुअलिटी या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की जो मेन फंक्शन है, मतलब बच्चे पैदा करने की जो प्रोसेस है वो किसके इख्तियार में है। कि वो मोस्टली क्या करते हैं, वुमेन अगर वो चाहती है तो फिर क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्टिव साइड पे चले जाते हैं। अगर वो नहीं जाते तो फिर ठीक है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की या उसकी जो सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन है उस, तो वो कब डेवलप हुआ, ठीक है। तो बिफोर द 19
1978। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि 1978 से पहले अल्मा अल्मा अता जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, तो ये हुआ बेसिक हेल्थ सर्विस एंड क्लिनिक्स एंड हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर डिक्लेरेशन 1978 पे उसकी हुई कि वो मोस्टली क्या करते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे वो मतलब उसकी प्रोवाइडेशन पे वर्क करते थे, ठीक है। तो वो जो बेसिक हेल्थ सर्विस था वो क्लिनिक साइड पे भी, और जो हेल्थ सेंटर होती है उसमें वो फराहम करने की। और आपको पता भी है कि अल्मा अता का मेन जो मकसद था हेल्थ पाराल, तो ये उसकी कॉन्फ्रेंस थी। तो जो मैटरनल चाइल्डहुड जो सर्विस है स्टार्टेड विद मोर एम्फेसाइज ऑन चिल्ड्रन सर्वाइवल फैमिली प्लानिंग वाज द मेन फोकस फॉर मदर। तो जो मैटरनल चाइल्डहुड जो सर्विस है वो भी बाद में क्या वो स्टार्ट हुआ, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था, ठीक है, कि चाइल्ड क्या कर ले, सर्वाइवल कर ले। और फिर ये भी उसको बताया कि जो फीमेल है उसको अपनी मेल और जो फीमेल है उसको ये गाइड करना है कि आपने फैमिली प्लानिंग करना है, और उस वुमेन को चाहिए कि वो अपना जो फोकस है वो अपना फैमिली प्लानिंग पे करें, ठीक है। तो मेनली अल्मा अता ने इसमें ये बात की कि जो हेल्थ जो मैटरनल हेल्थ सर्विस होती है ना, तो वो स्टार्ट हुई। फिर आती है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सेफ मदरहुड इनिशिएटिव इन 1987 एम्फसाइज ऑन मैटरनल हेल्थ। तो ये क्या करते, जोर देते थे दो टाइप्स के डेवलपमेंट, वो बता रही है कि एक जो सेफ देखे, जो सेफ मदरहुड इनिशिएटिव इन 1987, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखी। फिर क्या है कि उसमें दो के जो सब टाइप्स है, पहला तो जो है वो क्या है कि वो एम्फसाइज ऑन मैटरनल हेल्थ, वो सबसे पहले और मतलब ज़्यादा जोर जो देता है वो मैटरनल हेल्थ पे देता है। और दूसरी जो है वो एम्फसाइज ऑन रिडक्शन ऑफ जो मैटरनल मोटिलिटी है, उस पे भी उसने क्या करते थे, ज़्यादा जोर देता था। जो मैटरनल मोटिलिटी है मतलब जो डेथ की रेशो है माँ के फीट के अंदर, तो उसको क्या करता था, रिडक्शन में उसने काम किया। जो डेवलपमेंट हमने पहले पढ़ा जो अलमा आता है, और इस तरीके से सेफ मदरहुड इनिशिएशन की जो मेन मकसद थी। फिर क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ या जो मतलब आईसीफीजी मतलब जो इंटरनेशनल काउंसिल फीड्स या इसी तरीके से है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन 1994 उसने कि कौन कौन से बातें की कि एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो वो क्या करती थी, वो ज़्यादातर जोर देती थी कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी का मकसद ये है कि मतलब अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर एक पर्सन को फीवर है, उस फीवर के लिए वो कुछ ना कुछ करवाता है, टैबलेट्स वगैरह या सिरप वगैरह या इसी तरीके से। तो इसकी वजह से अगर प्योर ख़त्म हुआ तो ये क्वालिटी वाले मतलब सर्विस है, ठीक है, वो काम करती है। तो देखिए दूसरे नंबर पे है कि बेसाइड ऑन अवेलेबिलिटी, तो एंड accessibility, empathize on a social injustice, emphasize on individual women need एंड साइड की सॉरी राइट है, ठीक है। तो मोस्टली क्या देते हैं वो इंडिविजुअल जो वोमेन थी उसकी वोमेन की नीड क्या है, तो और उसकी जो राइट है वो क्या है, वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती थी, तो जो वो क्या देती थी। देखिए फिर क्या है कि जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रोडक्टिव हेल्थ एंड मतलब 2000, तो जो मिलीनियम था एमडीजीज उसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, बाद में आएंगे। तो एमडीजीज आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ। तो एक जो एमडीजीज हैं, ठीक है, तो वो मतलब इस टाइम इसमें जो एमडीजीज दो तरह के जो है उसने मतलब पॉइंट आउट किया था। एक जो है वो एमडीजीज मीन जो मिलीनियम डेवलपमेंटल गोल जो हेल्थ के बारे में है, तो उसमें दो मतलब टाइप्स के हैं। एक जो है डायरेक्टली है, दूसरा है इनडायरेक्टली जो हेल्थ से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं। तो ये है कि जो एमडीजीज की जो 4, 5 एंड जो सेक्स वाली जो पॉइंट है वो डायरेक्टली जो है रिलेटेड है किस चीज़ को, हेल्थ के साथ, ठीक है। तो वो जो डायरेक्टली एमडीजीज हेल्थ के साथ जो रिलेटेड है, तो हेल्थ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। मैं बाद में ये पॉइंट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें जो 4, 5 और जो 6 नंबर पॉइंट है वो क्या है, वो डायरेक्टली हेल्थ के साथ जो है वो क्या है, रिलेटेड है। और जो एम डी जीज 1, 2, 3 जो है 7 एंड इसमें 8 भी है और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ। और ये जो 1, 2, 3 हाँ और 7, 8 जो है ये इनडायरेक्टली हेल्थ के साथ हेल्थ पे इफेक्ट कर सकती है। तो ये सब पॉइंट है, बाद में मैं आपको वन पॉइंट आपको बताऊंगा। तो क्या है कि वर्ल्ड जो स्मिथ 2005 जो है या इसी जगह डिक्लेयर यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या करते हैं कि ये वर्ल्ड स्मिथ 2005 में उसने डिक्लेयर किया कि यूनिवर्सल जो एक्सेस है मतलब जो रसाई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, वो क्या है उसको मतलब डिसिटेट करवाए। देखिए कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज फंडामेंटल टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड नेशंस एंड अ की कंपोनेंट ऑफ इक्विटेबल सोसाइटी। तो सेक्सुअल
या इसी तरह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो मेन जो बुनियादी चीज़ है सोसाइटी में या सोशल में, ठीक है? तो टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, अगर एक कम्युनिटी या या कम्यू मतलब एक नेशन में कोई भी कम्युनिटी है वगैरह, या इसी तरीके से उसकी जो इकोनॉमिक या सोशल स्टेबिलिटी अगर आती है, तो उसमें मेन और फंडामेंटल जो चीज़ है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? तो एन अ की कंपोनेंट ऑफ द इक्विटेबल सोसाइटी, तो सारे जितने भी सोसाइटी है, सोसाइटी के मेन जो कंपोनेंट है, ठीक है? तो वो कौन-सा कंपोनेंट है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अगर ये ठीक हो, तो फिर आपको जो है वो अच्छी तरीक़े से क्या है, आपकी सेहत ठीक है। तो ये है, आप देख लें, ये 8 गोल्स हैं जो कि हमने बताया आपको कि ये क्या है, जो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स थे, तो ये 7 बल्कि 8 गोल्स थे। तो उसमें जो 1, 2 और जो 3 और इसी तरीक़े से 7 और 8 ये सब आता था किस चीज़ में? मैंने आपको बताया कि ये इनडायरेक्टली हेल्थ को अफ़ेक्ट करते हैं। और जो मतलब इसी तरीके से क्या है कि 3 या 4, 5, 6 ये जो है, ये जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं हेल्थ की अपनी एक मतलब एक बॉडी के हेल्थ को इफ़ेक्ट कैसे होगी, तो उस पे। तो देखिए, एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अगर हम इनडायरेक्टली की बात कर लें ना, तो अगर एक पर्सन ऐसा या कोई भी एक ऐसा कम्युनिटी है कि उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी है, क्या है, हम अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी या हंगर जो है वो क्या कर ले, इरेडिकेट कर ले, ख़त्म कर ले, तो फिर क्या होगा, उसकी जो हेल्थ है वो क्या होंगी, वो इम्प्रूव होंगी। और अगर हम ऐसा करते हैं कि हम उसकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी या हंगर वगैरह क्या कर लें, उसको और भी ज़्यादा कर लें, तो फिर ये भी डिज़ीज़ काज़ हो सकती है ना। तो ये हेल्थ या उसकी जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये एक इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट था जो कि हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर दूसरे में जो है वो है कि अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अगर कोई कम्युनिटी ये जो प्राइमरी एजुकेशनल जो है एजुकेशन है, वो अगर उसने एक मतलब उसकी रसाई नहीं हुई, तो या उसने अचीव नहीं की, तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम हेल्थ की बन सकती है, ठीक है? तो ये इनडायरेक्टली हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा। प्रोमोट जेंडर इक्विटी या इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, तो ये भी है कि जो वुमेन है, उसकी जो पावर है, उसको भी और उसकी क्वालिटी को उसको क्या कर लें, उसको एज़ जेंडर जेंडर में जो है फीमेल की जो प्रोडक्टिव हेल्थ है, उसको क्या कर लें, प्रमोट कर लें। और इसमें जो और पॉइंट है कि जो 7 पॉइंट है, तो ये भी हेल्थ में इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं कि एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो ये दोनों जो है, अगर एक मतलब कम्युनिटी ऐसा है कि वो ग्लोबल जो है वो अपना पार्टनरशिप मेंटेन करता है, ठीक है? अपने डेवलपमेंट के लिए, तो एक अच्छी बात है। तो ये अगर ठीक हो, ग्लोबल पार्टनरशिप ठीक हो कि इस कम्युनिटी का, तो फिर उसकी जो सेहत है वो भी ठीक होंगे। अगर वो ठीक नहीं है, तो फिर हेल्थ को जो है वो क्या है, इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये दोनों जो है 1, 2, 3 और जो 7, 8 वो बात करते हैं कि इनडायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं हेल्थ के साथ। जो 4, 5, 6 है उसमें वो डायरेक्ट रिलेटेड है हेल्थ की जो एफिकेसी के बारे में। देखिए कि जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड मोटिलिटी है, तो अगर एक चाइल्ड ऐसा है कि वो क्या कर ले कि हम उसकी जो रिड्यूस करें कि रिड्यूस चाइल्ड मोटिलिटी, तो हम अगर बेबी की जो डेथ की चांसेस है, अगर हम उसको कम कर लें, तो फिर जो वुमेन है उसकी हेल्थ कैसे होंगी, वो प्रॉपर होंगी ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो एनडीजीज का मेन गोल था कि हम जो चाइल्ड की जो मोटिलिटी रेट है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। फिर दूसरा जो है वो मतलब ये है 5th नंबर पॉइंट कि उसमें कि इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, और जो मदर की जो हेल्थ थी उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और जो तीसरा है कम्पेयर HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें क्यों ये कम्पेयर एज अ डिजीज़ आएँगे, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट है कि 4, 5, 6 ये पॉइंट हो सकती है, ठीक है? तो ये डायरेक्टली हेल्थ को अफ़ेक्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो बर्डन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 2.6 बिलियन वुमेन आर नाउ 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज। तो देखिए, ज़्यादातर जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स है 2.6 जो बिलियन वुमेन हैं, तो वो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम मतलब आती है, तो वो कौन से मतलब एज होंगी उस फीमेल के लिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वो फिर तैयार होती है। तो अगर एक फीमेल है कि वो 15 से लेके 49 एज में हो, तो वो उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है, ठीक है? तो विदाउट प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विस, दिस ग्रुप इज़ हाईली वल्नरेबल टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी इंटरकोर्स। अगर एक वुमेन जो है विदाउट एक प्रॉपर जो हेल्थ केयर सर्विस या इसी तरीके से क्या कर ले कि दिस ग्रुप, तो ये हेल्थ केयर जो है वो प्रॉपर तरीके से ना ले, तो फिर उस ग्रुप की जो है ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा जो है वल्नरेबिलिटी, उसकी कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, और उसमें जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स और जो प्रेगनेंसी या कंट्रासेप्टिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उस पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेथ एंड इलनेस फ्रॉम रिप्रोडक्टिव कॉजेज़ आर द हाईएस्ट अमंग पुअर वुमेन एवरीवेयर। तो अगर मोस्टली जो जितनी भी इलनेस या डेथ वगैरह मतलब ये आती है ना, तो ये क्या होंगी, या तो ये रिप्रोडक्टिव
या तो बहुत ज़्यादा पुअर होंगी वो फीमेल, ठीक है? तो उस पुअर उस इस पुअर होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो इन सोसाइटीज़ वेयर वुमेन्स आर डिस्प्रोपोर्शनेटली फॉर literate and politically powerless and high rate of productive illness and death are the known। तो ये है कि एक सोसाइटी जो है क्या कर लेती है कि जो वुमेन है या इसी तरीके से जो डिस्प्रोपोर्शनेटली पुअर ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या है कि एक वुमेन ऐसा है इस सोसाइटी में कि वो ज़्यादा पुअर है, गरीब है, ठीक है? वो हो सकता है कि वो उसके साथ नॉलेज भी ना हो, इलिटरेट हो, चट हो, ठीक है? या पॉलिटिकली उसकी जो पावर जो है वो भी कम हो, या उसकी जो हाई रेट एंड रिप्रोडक्टिव इलनेस का जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो मोस्टली जितने भी रिप्रोडक्टिव मसले होती है बड़ी-बड़ी, वो सब गरीबों को होती है, क्योंकि वो अपना हेल्थ का ख़्याल उस तरीके से नहीं रख सकते जिस तरह उसकी ख़्याल रखना चाहिए, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि हमें एज़ अ इक्विटेबल रहना है, इक्विटी से कार लेना है कि हम वो लोगों तक जो ये पहुँचाएँ, ताकि हम एजुकेशन पहुँचाएँ, ताकि वो उस प्रॉब्लम से क्या कर लें, अवेयर हो जाए। फिर बर्डन ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम वुमेन इन डेवलपिंग कंट्री इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज वुमेन इन द सोसाइटी, मतलब जो सिटी है ऑफ सम इंडस्ट्रियल नेशन सफर फ्रॉम द हाईएस्ट रेट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव कैंसर है। देखिए जो वुमेन है, ठीक है, मोस्टली जितने भी डेवलपिंग कंट्री है या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस वुमेन है, तो मोस्टली सिटीज़ में जितने भी फीमेल है वो ज़्यादा सफ़र होती है, वो ज़्यादा रेट में सफ़र होती है बनिस्बत जो जो फीमेल देहात वगैरह ये सब चीज़ों में क्या करते हैं, मतलब रहते हैं। क्योंकि उसमें वजह यही है कि जो सिटीज़ के जो वुमेन हैं वो ज़्यादा सफ़र इसलिए होती है कि वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह, मुख्तलिफ के गैस वगैरह, ये रेडिएशन वगैरह, ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ होती है। तो उसमें केमिकल वगैरह ये सब चीज़ें उसकी प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और जो रिप्रोडक्टिव कैंसर वगैरह ये सब चीज़ें खास हो सकती है सिटीज़ के जो वुमेन हैं। लेकिन जो देहात के इलाकों में होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्वाइट एनवायरनमेंट होती है। तो मोस्ट वल्नरेबल की जो सिटी के जो फीमेल है, तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा जो है एक बर्डन हम पे आया है। लैक ऑफ एक्सेस जो मतलब एक चीज़ को क्या करना है कि जो कम्युनिटी के लिए एक रसाई होना, ये क्या हो, लैक हो ना हो, लैक ऑफ एक्सेस टू कंप्रहेंसिव प्रोडक्टिव केयर द मेन रीजन दैट मेनी पीपल फ्रॉम। तो वो पीपल तब दाएँ होंगे अगर हम उसको ये एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड ना करें, ठीक है? तो हम तो इतना वो नहीं कि हम कम्युनिटी वगैरह में ये सब चीज़ों में वो जो खबर है वो फिर फैलाएँ, ठीक है? लेकिन आपने क्या करना है कि कोशिश करना है कि उसकी जो एजुकेशन है वो पॉसिबल हो जाए। मोस्ट इलनेस एंड डेथ from reproductive causes could be prevented are treated with strategy and technology will within a reach of even the poorest countries। तो जितने डेथ और इलनेस रिप्रोडक्टिव causes की वजह से आई है, ठीक है, तो वो ट्रीट भी हो सकते हैं, वो प्रिवेंट भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के पास होना चाहिए विद इन रीच इवन पोरेस्ट। तो मोस्टली जो पोरेस्ट कंट्री है तो उसमें तो ये चीज़ें नहीं हो रही ना, तो फिर इसके लिए ये एक मसला बन जाती है और बहुत से जो है वुमेन उससे सफ़र हो सकती है। तो वुमेन आल्सो या मेन आल्सो सफ़र फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम। तो जो मेन है, ठीक है, तो ये भी हो सकती है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की जो प्रॉब्लम है, बस मोस्ट नोटेबली फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, बट द नंबर ऑफ द स्कोप ऑफ द रिस्क ऑफ इज फॉर ग्रेटर फॉर वुमेन फॉर नंबर ऑफ रीजंस। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है क्या है, मतलब जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम है या मोस्ट नोटेबली जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो रिस्क क्या है वुमेन को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी है, ठीक है? उसमें जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से जो है उसकी वो मोस्टली क्या होती है, प्रॉब्लम में अकर होती है। फिर कम्पोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो क्या है कि क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विस। अगर आप अच्छी तरीके से उसकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग मतलब ये है कि आपने कितने जो है वो बच्चे वगैरह लेके आ रहे हैं, और या इसी तरीके से और सेक्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये अगर आप अच्छी तरीके से रूटीन कर लें या उसकी अपना एक शेड्यूल बनाएँ, ठीक है? तो ये क्वालिटी जो है वो आपकी फैमिली की जो प्लानिंग की जो सर्विस है वो इम्प्रूव हो सकती है। प्रमोटिंग ये कंपोनेंट है हेल्थ के। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है द प्रोडक्टिव हेल्थ के, तो प्रमोटिंग सेफ मदरहुड पेरेंटल सेफ्स एंड डिलीवरी पोस्ट नेटल एंड इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो हम क्या करते हैं एज अ जब हम प्रोडक्टिव हेल्थ की मतलब वो एजुकेशन वगैरह दे सकते हैं, तो उसकी उसमें हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम प्रमोट कर लें जो सेफ मदरहुड या पेरेंटल मतलब प्रीनेटल केयर है। प्रीनेटल केयर वो केयर होती है मतलब जब मतलब ज़ायगोट वगैरह ये बेबी जो है पैदा होने तक जितने भी एज है उसको हम प्रीनेटल कहते हैं। फिर सेफ डिलीवरी के बाद और जो पोस्ट नेटल है या इंक्लूडिंग ए ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह ये सब चीज़ों में अगर क्या हो आपको सेफ या प्रोमोटिव वर्क वर्क हो, ठीक है?
पे हम करेंगे। तो मतलब हमें क्या मेन फ़ोकस वही कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम प्रमोट करते हैं जितने भी डिलीवरी के जो मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट हैं, प्रीनेटल, पोस्टनेटल या ड्यूरिंग नेटल, ठीक है? तो ये हम उसको या ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ और फिर हम ये भी एक कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, हम उसकी जो इनफर्टिलिटी के है वो उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी उसके कर सकते हैं। फिर क्या प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनसेफ एबॉर्शन, फिर हम क्या करेंगे जो अनसेफ एबॉर्शन है मीन अनस्किलफुल लोग इन्वॉल्व होती है एबॉर्शन वगैरह की प्रोसेस में, ठीक है? तो उसकी जो मैनेजमेंट है या उसकी बाद में जो कॉम्प्लिकेशन आती है, जो वो फीमेल अपने आप को अनस्किलफुल पर्सन के हवाले जो है ये प्रेगनेंसी वगैरह की एबॉर्शन की बातें स्टार्ट होती है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि एक एज अ स्किलफुल और प्रोफेशनल बंदे के पास जाना है, ठीक है? क्योंकि आप अगर कोई भी से एबॉर्शन वगैरह करवाते हैं तो आप तो उसको आपकी कंडीशन पता हो, ठीक है? तो फिर सेफ एबॉर्शन जो है सर्विस है विच नॉट अगेंस्ट द लॉ, तो ये भी सेफ एबॉर्शन सर्विस वो सर्विस होती है जो स्किलफुल पर्सन करवाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो स्टेट के जो कानून होती है, लॉ होती है, वो उसके अकेले ही होती है। The treatment of reproductive tract infection including sexually transmitted infection, inflammation and counseling and the human security and community जो parents hold and sexual and reproductive health है। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि जितने भी मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक की जो इन्फेक्शन है या अदर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या उसकी जो सिक्योरिटी या रिस्पॉन्सिबल जितने भी प्रोसेस हैं, कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो या इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रीट करवाएंगे। एक्टिव डिसएग्रीमेंट ऑफ हार्मफुल प्रैक्टिस सच एज फीमेल जेनिटल मल्टिप्लिकेशन एंड वायलेंस वायलेंस रिलेटेड टू सेक्सुअल या सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन। तो देखिए ये एक प्रोसेस होती है कि एक्टिव डिसएग्रीमेंट वर्ड इन चीज़ के लिए आपने याद रखना है कि ये एक हार्मफुल प्रैक्टिस है, क्योंकि हम फीमेल की जो जेनिटलास होती है तो हम उसकी FGM करवाती है। FGM का मकसद ये है कि जो फीमेल जेनिटल मल्टिप्लिकेशन है, मतलब फीमेल की जो जेनिटला है उसमें मुख्तलिफ किस्म के पार्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल क्लारोडेक्टोमी, इसमें 4 टाइप्स के जो है हम क्या करते हैं, मतलब मल्टिप्लिकेशन करते हैं या उस फीमेल की जो यूट्रस है वगैरह या उस फीमेल की जो जितना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे हम मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स को निकालते हैं। तो ये एक्टिव डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, ठीक है? फिर फंक्शन इनएसेसिबल जो मतलब होती है, जैसे रिलेटेड होती है, तो द अप्रोच रिकॉग्नाइज द सेंट्रल इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वलिटी मीन्स फर्स्ट फेयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेन जो उसकी जेंडर या इसी तरह से इक्वलिटी की बात हो रही है, ठीक है? तो मोस्टली तो जो मेल और फीमेल की जो जेंडर इक्वलिटी होती है, तो ये इसी वजह से जो है हम क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंट्रल इम्पोर्टेंस है जो जेंडर इक्वलिटी है, तो ये हम प्रोवाइड लाजिम करेंगे। फिर जो मेंस पार्टिसिपेशन इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो मेन है, ठीक है? तो वो भी एक क्या है कि जो पार्टिसिपेशन करते हैं या उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं कि मतलब हम किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो असेस कर सकते हैं या उसको रसाई एक जगह तक हम कैसे उसकी रसाई कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट्स स्टेटेड इन इंटरनेशनल लॉ। तो जो इंटरनेशनल लॉ होती है वो आपकी वो वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और उसकी जो राइट्स है ह्यूमन की, तो वो स्टेट करते हैं। फिर हेल्थ एंड हेल्थ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोर्बिडिटी, मोर्टिलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है? तो मोस्टली क्या करते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो प्लेस होती है, तो वो इम्पोर्टेंट रूल्स एंड क्या करती है, जो मोबिलिटी और मोटिलिटी है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो आपकी मतलब, तो अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्लेस है या उसकी इम्पोर्टेंस रूल देखेंगे ना, तो हम सबसे पहले मोर्बिडिटी जो डिजीज़ काज होती है, मतलब डिजीज़ जो रेशो होती है वो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे। और फिर दूसरी मोटी उसकी जो डेथ रेशो है उसको देखेंगे। फिर उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने बेबी जो है वो क्या है हेल्थी उसने मतलब ऐसा कि लाइफ हो गया, ठीक है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ले जब हम करते हैं तो उसमें हमें मोर्बिडिटी, मोर्टिलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो उस सब की पता चल जाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू आर द लीडिंग कॉज ऑफ द वुमेन, हाँ, वुमेन इल हेल्थ एंड मोर्टिलिटी वर्ल्ड वाइड। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो इशू है, ये सब से जो है वो क्या है, ये बड़ी इशू है वुमेन की इलनेस की वजह से, ताकि मोस्टली वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो मोर्टिलिटी का रेट वो क्या है, ज़्यादा है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो इंडिकेटर है, तो द इंडिकेटर क्या जो 17 क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिकेटर है कि डेवलप बाय द यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन पॉपुलेशन फाउंडेशन सम ऑफ दीज। तो ये 17 है, वह कुछ वो हमने मेंशन किया है, कुछ नहीं है, ठीक है? तो देयर आर 17 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तो हो गया। टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये रिप्रोडक्टिव इंडिकेटर है। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट का मकसद ये है कि एक वुमन कितना जो है वो बेबी वगैरह पैदा कर सकती है, उसकी जो टोटल फर्टिलाइजेशन की जो रेट होती है, वो कितने हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो पहला पॉइंट है कि सम ऑफ दीज़ आर, हाँ,
दूसरी जो है वो है कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस। तो कंट्रासेप्टिव ये एक ऐसा प्रोसेस होती है कि इसमें हम जो मतलब प्रेगनेंसी होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। और मैटरनल जो मोटिलिटी रेशो होती है, तो मैटरनल मोटिलिटी रेशो होती है कि जो बेबी मदर की जो पीठ में है वो डेथ की जो रेशो है उसको क्या कर लें, उसको देखेंगे, ठीक है। फिर जो एंटीनेटल केयर कवरेज है तो ये भी है, इसमें आ सकती है, ये भी इंडिकेटर है। फिर बर्थ अटेंडेड बाय स्किल हेल्थ पर्सन, मतलब जितनी भी बर्थ होती है वो एक स्किलफुल पर्सन उसके लिए होने चाहिए। लो बर्थ वेट जो है उसकी प्रेवलेंस होती है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक एसेंशियल ऑब्स्टेट जो केयर होती है, मतलब जो हेल्थ ओनली जो हेल्थ रिलेटेड जो केयर होती है तो वो उसको एसेंशियल होना लाजमी है, उसको अवेलेबल होना लाजमी है। फिर है कि जो पीरीनेटल जो मोर्टिलिटी रेट होती है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि उसकी जो पेरिनेटल है, मतलब जो मेल और फीमेल क्या कर ले इंटरकोर्स के बाद सब चीज़ें हो गया, फिर वो मतलब पेरिनेटल स्टेज आ गया, जो बेबी उसके हम क्या पीठ के अंदर है, तो ये मोटिलिटी रेट वगैरह हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। फिर बैलेंस ऑफ द एनीमिया इन वुमेन, अगर एक हम ये भी देखेंगे कि अगर एक वुमेन ऐसा है कि वो क्या कर ले, तो ये जो 17 है उसमें कुछ यहाँ पर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम उसको देख ले और उस पे फ़ोकस कर ले, ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिकेटर मतलब हम उसकी वजह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बाद में जो है वो जो रिस्क फैक्टर है जो वो कम हो सकती है। फिर क्या है कि हम एनीमिया अगर एक वुमन ऐसा है कि उसकी जो प्रेवलेंस है, मोस्टली प्रेवलेंस क्या है कि जो न्यू केसेस और केसेस हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव की जो मतलब उसकी मसले की, वो अगर केसेस हम देखें और उसमें न्यू केसेस या ओल्ड केसेस हम प्लस करें तो उसको हम प्रेवलेंस कहेंगे। अगर ये कोई वुमन में हो कि वो जो पहले बेबी या वगैरह वो अभी जो बेबी उसने पैदा की, तो वो क्या उसकी एनेमिक वगैरह ये क्या है, मतलब शिकायत वगैरह हम कह सकते हैं ये है, तो ये हम नोट करेंगे, समझ गए। तो हम उसके बाद अंदाज़ा लगाएँगे। रिपोर्ट प्रिविलेंस ऑफ वुमेन विद जो एफजीएम, मतलब हम ये भी रिपोर्ट करवाएँगे अगर एक्टिव डिसएग्रीमेंट की हमने पहले बात की, जो फीमेल जेनिटल मल्टिप्लिकेशन है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्ट्स है फीमेल्स की, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसको हम रिमूव कर सकते हैं ताकि उसकी जो अनसेफ एबॉर्शन वगैरह प्रेगनेंसी वगैरह है क्या ये प्रिवेंट हो जाए, या अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो क्या हुआ वो प्रिवेंट हो जाए। फिर क्या है कि जो प्रिविलेंस ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन, जो प्रिविलेंस होती है मतलब जो ओल्ड या न्यू केसेस होती है, उसकी जो इनफर्टिलिटी वुमेन में जो इनफर्टिलिटी होती है, तो क्या करेंगे वो भी हम क्या उसको मतलब सर्विलेंस साइट पे ले सकते हैं। फिर रिपोर्ट इंसिडेंस ऑफ यूरेट्रिक्स एनवायरनमेंट, मतलब ज़्यादातर जो यूरेटाइटिस होती है, जो यूरेट्रस होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन जो मेन है उसमें हो सकती है, ठीक है। तो मोस्टली ये भी इंसिडेंस आया है, न्यू केसेस जो है वो आया है, वो रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जो मेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें ज़्यादातर जो यूरेटर होती है उसकी इन्फ्लेमेशन अकर हो सकती है, ठीक है, तो ये आती है। फिर इंशाल्लाह हम सेकंड पार्ट में जो लाइफ साइकिल अप्रोच टू डिफाइनिंग गवर्नमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो सेकंड पार्ट को लाजमी देखिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।